देखो, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा फ़ील किया है, ऐसा महसूस किया है कि किसी चीज़ में आपने 100% दिया, आपने बहुत एफ़र्ट दिखाया, बहुत मेहनत करी, बहुत आप उस चीज़ के पीछे भागे, लेकिन चीज़ें आपसे और दूर भागी, चीज़ें आपसे और दूर भागी, चीज़ें और ज़्यादा खराब होती गई। क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसा कभी महसूस किया है? भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही वो जॉब हो, भले ही वो मनी हो, चाहे किसी भी चीज़ में ना अगर आपने अपना 100% दिया है, लेकिन चीज़ें आपसे और ज़्यादा दूर भागी हैं और ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लमें क्रिएट हुई हैं और आपको ऐसा फ़ील होता है कि यार कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है ना, तो आज की वीडियो आपके लिए। ध्यान से समझना क्यों आपकी लाइफ में ऐसा होता है। जी हाँ, देखो इसको ना एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 2 पर्सन हैं, दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन दोनों की सोच ना शादी को लेके अलग-अलग है। एक इंसान वो है जो शादी को लेके ना चिंतित है, कब मेरी शादी होगी, कब होगी, मेरा बुढ़ापा कैसे गुज़रेगा, कैसे रहूँगा, मैं अकेले ज़िंदगी कैसे काटूँगा, क्या होगा मेरे साथ? मैं अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाऊँगा, मेरी अकेले की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी होगी, है ना? एक इंसान वो है जो टेंशन लेता है, डिप्रेशन में रहता है, उसका अपने काम पर भी फ़ोकस नहीं होता कि हाय मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरे 35 साल हो गए, मेरे 40 साल हो गए, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, कब होगी मेरी शादी? एक इंसान वो है जो इतना ज़्यादा चिंतित रहता है कि मेरी शादी कब होगी, कैसे होगी, है ना? उसकी सारी एनर्जी ना लैक वाली है। उसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, वो अपनी लाइफ में कभी अच्छा कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो चीज़ों को पाने के लिए डेस्परेट है, चिंतित है, कब मिलेंगी मुझे वो चीज़ें, कब मेरी शादी होगी, है ना? लेकिन एक पर्सन वो है जो नहीं सोचता है यार कि कब होगी, कैसे होगी या नहीं होगी। वो यही सोचता है कि मेरी किस्मत में शादी होगी ना, तो मेरी शादी हो जाएगी और नहीं होने वाली होगी, मैं कितना भी चिंता कर लूँ, मैं कितना भी एफर्ट दिखा दूँ, लेकिन नहीं होगी तो नहीं होगी। किस्मत में जो होता है ना वो मिलता है और जो नहीं होता ना वो कभी नहीं मिलता है। तो वो अपनी लाइफ को खुश होके जीता है, एन्जॉय करता है, अपनी लाइफ में मस्त रहता है, हैप्पी रहता है, घूमता है, फिरता है, मज़े करता है, नहीं चिंता करता है, इतना सोचता नहीं है, अपने काम पर फ़ोकस करता है। और पता है, कहीं न कहीं उसकी एनर्जी ना अट्रैक्टिव होती है क्योंकि वो हैप्पीनेस, उसके अंदर हैप्पीनेस है, वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, वो अपने काम पर फ़ोकस करता है और कहीं न कहीं उसके लिए रिश्ते भी आने लगेंगे। क्योंकि वो अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है चीज़ों को। तो वही चीज़ है, पता है, सब कुछ ना इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप डेस्परेट रहोगे, जितना ज़्यादा आप चिंतित रहोगे, जितना ज़्यादा आपकी एनर्जी लैक वाली होगी ना, चीज़ें आपसे और दूर भागेंगी। वो किसी भी फील्ड में आप ले लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को समझते हैं। बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचते हैं अपनी चीज़ों को, है ना? वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स को भी फॉलो करते हैं, वो मैनिफेस्टेशन को भी फॉलो करते हैं, वो विजुअलाइज भी करते हैं, वो हर एक टेक्निक को फॉलो करते हैं, वो जर्नलिंग भी करते हैं, वो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड लेटर भी लिखते हैं, वो सब कुछ टेक्निक को, सारी टेक्निक को फॉलो अपनी लाइफ में करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ईश्वर, यूनिवर्स ना आपकी एनर्जी पे काम करता है। आपकी टेक्निक तब तक आपकी लाइफ में कोई भी वर्क नहीं करेंगे जब तक आपकी एनर्जी अंदर से प्योर नहीं होगी, जब तक आपकी एनर्जी हैप्पीनेस वाली नहीं होगी, जब तक आप अपनी तरफ को अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी यूनिवर्स को सेंड नहीं करोगे, तब तक चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क नहीं करती है। चाहे आप किसी भी टेक्निक को अपनी लाइफ में फॉलो कर लो, क्योंकि यूनिवर्स आपके एनर्जी पे ही काम करता है। अगर आपके अंदर डर है, चिंता है, कब होगा, कैसे होगा, मैंने मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को भी फॉलो कर दिया, मैंने मैनिफेस्टेशन भी कर दिया, मैंने विजुअलाइज करके भी देख लिया, मैंने जर्नलिंग करके भी देख लिया, मैंने हर एक टेक्निक को अपनी लाइफ में फॉलो करा, लेकिन चीज़ें मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है? क्यों मेरी लाइफ में वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं? अगर इंसान इतना डेस्परेट होगा चीज़ों को पाने के लिए, इतना चिंतित होगा, तो क्या उसका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा? क्या वो उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? वो यूनिवर्स को लैक वाली एनर्जी सेंड करता है, जिससे कि चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क नहीं करती है। और एक इंसान वो होता है जो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए
वो हर एक टेक्निक को वो भी अपनी लाइफ में फॉलो करता है, लेकिन वो अपनी लाइफ में ये सोचता है कि जब मेरा सही टाइम होगा ना, यूनिवर्स मेरी लाइफ में वो चीज़ें अपने आप दे देगा। वो चिंता नहीं करता, वो स्ट्रेस नहीं लेता है कब होगा, कब होगा, कब होगा। उसको लगता है कि हाँ, मैं डिज़र्विंग हूँ, आज नहीं तो कल यूनिवर्स मुझे वो चीज़ें ज़रूर दे देगा। बस वो पेशेंस रखता है और धैर्य रखता है और अपनी लाइफ में खुश होके अपने काम के ऊपर फोकस करता है, क्योंकि कर्म करना ना इंसान के हाथ में है, फल देना इंसान के हाथ में नहीं है, फल देना यूनिवर्स के हाथ में है। और जब आपका ध्यान अपने काम के ऊपर होता है ना, आप ये नहीं सोचते कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। आप केवल कर्म पर फोकस कर दो ना, यूनिवर्स आपका जब सही टाइम आएगा ना, आपको अपने आप चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देगा। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपकी लाइफ में तभी वर्क करते हैं जब आप उन चीज़ों को हैप्पी तरीके से अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर दो। ये नहीं कि आप उन चीज़ों को पाने के लिए डेस्परेट हो, आप यूनिवर्स को लैक वाली एनर्जी सेंड करो, ऐसा नहीं। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना, चीज़ों के पीछे ना भागना बंद कर दो। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है ना, छोड़ दो। कितना कंट्रोल करने की सोचोगे, आपने देख लिया ना कंट्रोल करके, आपके लाइफ में आपके हाथ में है ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते उसको कंट्रोल, आपसे होगा ही नहीं। तो मैं कहती हूँ छोड़ दो, जाने दो, उसको स्वतंत्र कर दो। चाहे वो रिलेशनशिप है, आपने बहुत कोशिश करी अपने रिश्ते को बचाने की, आपने बहुत एफर्ट दिखाए उस रिश्ते में, लेकिन वो सामने वाला बंदा जब नहीं समझ रहा है आपको, नहीं सुन रहा है आपकी बातें, तो मैं कहती हूँ छोड़ दो, जाने दो, उसको आजाद कर दो। चीज़ें आपकी तरफ को अपने आप धीरे-धीरे जब उसको समझ में आएगा ना, वो अपने आप आपकी तरफ को अट्रैक्ट होगा, वो अपने आप आपकी तरफ को आएगा। जब तक आप उसको पकड़ने के बारे में सोचोगे, जब तक आप उसको मुझे समझो ऐसा बोलोगे ना, वो आपसे और दूर भागेगा। वो आपको कभी समझेगा ही नहीं। आप उसको छोड़ दो उसके हाल में, आप मत भागो उसके पीछे। फिर देखो चीज़ें आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होती। यही है अट्रैक्शन। इसीलिए मैं कहती हूँ चीज़ों के पीछे भागना बंद करो। सब कुछ आपकी लाइफ में अपने आप चीज़ें क्रिएट होंगी, और जो आपके नसीब में होगा ना, नसीब का कहीं नहीं जाता। बस ये सोचो कि मेरे भाग्य में होगा ना, वो भाग कर मेरे पास आएगा, और जो मेरे भाग्य में नहीं होगा ना, वो मेरे पास आकर भी चला ही जाएगा। तो इसलिए अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, खुश रहो। चीज़ों को कंट्रोल करने के बारे में मत सोचो। सब कुछ यूनिवर्स के भरोसे अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में आगे बढ़ो और अपनी लाइफ में हैप्पी रहो। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अपने आप सही होने लगेगा। जी हाँ, तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।